अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के द्वारा पार्टी का 82वां स्थापना दिवस आज सिवान के MM कॉलोनी स्थित होटल ताजवार में किया गया। इस दौरान सिवान के कुछ पत्रकार सहित बिहार प्रदेश प्रवक्ता जफर अहमद ने सिवान जिला के यातायात प्रभारी मोहम्मद शाहजहां खान को समाज के प्रति उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव फाजिल अहमद भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कई सारे अन्य राजनीतिक दल के नेताओं ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान बड़हरिया विधानसभा से पूर्व उम्मीदवार डॉक्टर अशरफ अली, गोरियाकोटी विधानसभा के पूर्व उम्मीदवार कौनैन अहमद, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य कई नेता भी मौजूद रहे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का 82वां स्थापना दिवस आज सिवान में मनाया जा रहा है, जहां कई सारे बिहार के भी नेता पहुंचे हुए हैं, कई सारे राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे हुए हैं। यहां पे हमारे साथ बिहार के प्रदेश प्रवक्ता जफर अहमद जी हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कहेंगे आज 82वां आप लोग मना रहे हैं। आज सिवान के प्रसिद्ध होटल ताजवर के अंदर हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी की स्थापना दिवस, इससे पहले 81 वर्ष पूरा हो चुके हैं। आज 82वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसके आयोजन में हमने विभिन्न दलों के लोगों को भी आमंत्रण दिया था। जहां जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनका भी आगमन हुआ। हमने रमेश सिंह कुशवाहा जी को भी बुलाया था, किसी कारणवश वो नहीं आ सके थे, लेकिन उनकी सहमति थी कि इस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। इसके साथ हमारी पार्टी के सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। दूसरे दल AISF के भी हमारे जिला के पदाधिकारी लोग मौजूद रहे हैं। शिक्षक संघ के भी लोग हमारे बीच मौजूद रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक ऐसा दल जहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आने के लिए इच्छुक है। इसका मतलब ये होता है साफ कि ये एक ऐसा दल है जहां पे जात पात संप्रदाय की बात नहीं हो। तो ये हमें बड़ा खुशनसीबी है कि हम ऐसे दल को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे पार्टी के अंदर हैं जिसका नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है। अभी आप लोग पार्टी की, चूँकि हम बात करेंगे, पार्टी की स्थापना दिवस है। हमें याद है कि 2 साल पहले सिवान में आप ही के द्वारा इस पार्टी को लाया गया और लगातार आपने मेहनत किया। क्या लग रहा है कितना विस्तार हुआ, अभी क्या आगे? देखिए, जहाँ तक विस्तार की बात है, विस्तार अगर आपके हिसाब से लोगों का भीड़ तंत्र जो कह लें उसको इकट्ठा करना होता है, तो उस मायने में शायद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बिलीव नहीं करती है। हम उसमें बिलीव करते हैं कि विस्तार असल में माइंडसेट का होना चाहिए, लोगों की मानसिकता का विस्तार होना चाहिए, जिस क्रम में हम लोग चल पड़े हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके तहत जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो क्वालिटी के लोग हैं, पढ़े लिखे शैक्षिक संस्थानों, अच्छे संस्थानों से आए हुए लोग हैं, समाज के अच्छे व्यक्ति के लोग हैं। जो इस तरह के लोगों को हम लोग चाह रहे हैं कि पार्टी के अंदर आएँ। और प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो अभी चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी का विस्तार आपको वहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे पार्टी से जो लोग भी जुड़े हुए हैं सभी ये निर्वाचन में भागीदारी अपना आजमा रहे हैं। इस सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बिहार सहित पूरे भारत में जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल 100 के ऊपर चले गए हैं, क्या लग रहा है कितना बोझ पड़ रहा है आम जनता? आम जनता, ये तो मैं अपने शब्दों से ही बोल सकता हूँ कि आम जनता कितनी त्राहिमाम है, लेकिन ये बेहतर होगा। मैं आपके चैनल को ये बोलना चाहूँगा और आग्रह करना चाहूँगा कि आपका चैनल उन तमाम आम लोगों के बीच जाए और आम लोगों के से जानने की कोशिश करे कि कितना त्राहिमाम है, क्या उनके हालात हैं, उनका जेब किस लेवल तक टूट चुका है, उनके व्यापार किस लेवल तक टूट चुके हैं। ये तो बड़ा मतलब हमारे लिए बदनसीबी है कि आज जो शासन करने वाले लोग हैं, जो तानाशाही रवैया अपनाए हुए जो बैठे हुए जो लोग हैं, मैं खास तौर से मोदी शाह की बात करना चाहूँगा। मोदी शाह का तानाशाही ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। और हमारी पार्टी, हमने अपना मुहिम जारी कर दिया है। हमारे साथ अनेक दल जो उनकी भी भागीदारी होगी और हम जनता के मुद्दों को, आम लोगों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और जैसे ही
अगर ये महंगाई या फिर बेरोजगारी या इस तरह के जो भी मुद्दे हैं, इस पे सरकार नहीं सुनने का काम करेगी, हम विधानसभा को घेरेंगे, हम आपको सदनों को घेरने का काम करेंगे, हम राज्यपाल को घेरने का काम करेंगे, हम वैसे लोगों को घेरने का काम करेंगे जिनकी जिम्मेदारी बनती है इस पे आवाज़ उठाना, जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे। तो ये थे प्रदेश प्रवक्ता जफर अहमद, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के। हमारे साथ धर्मेंद्र जी भी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी का। इनसे प्रदेश महासचिव से बात करेंगे। जी धन्यवाद। स्थापना दिवस मना रहे हैं, हम क्या कहें? पहले आपका न्यूज़ इंडिया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आए हैं, बहुत कीमती समय आपने दिया है। आज हम लोग 82वां पार्टी स्थापना दिवस मना रहे हैं और ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी बनाए थे, वो आज ही के दिन उन्होंने स्थापित किया था। तो हिंदुस्तान के लिए 82 साल की आज ये हमारी पार्टी हुई है और 82 साल बाद भी आज हम हिंदुस्तान के आवाम के लिए लड़ रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सब जानते हैं उनके बारे में कि उन्होंने पूरे देश की मुकम्मल आज़ादी की बात की थी, आज़ादी हस्तांतरण की बात नहीं की थी। तो हमें आज़ादी, शिक्षा का हमको अधिकार होना चाहिए, हमको सबको शिक्षा, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ का होना चाहिए, हमको जॉब का सिक्योरिटी होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर के। और जो वर्तमान राजनीतिक में जात धर्म को लेकर के पूरा देश को बांटने का कोशिश किया जा रहा है, इन फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हम लोग ये आज पार्टी स्थापना दिवस मना रहे हैं। ऐसे वक्त में जहाँ पर लंबे समय से किसान धरने पर बैठा हुआ है, एक बड़ी लड़ाई चल रही है, नौजवानों की लड़ाई चल रही है, मजदूरों की लड़ाई चल रही है, और जो वर्तमान सरकार है वो विभिन्न कानूनों में बदलाव कर रहे हैं और ये पूरे के पूरे एंटी पीपल पॉलिसी हिंदुस्तान में लागू कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बड़ी अहम रोल निभाता है। जिस तरह से लगातार देश की सरकारें बदलती रही हैं, हालात जस के तस बने रहते हैं। कभी 73 रुपये पेट्रोल थे तो लोग सड़कों पर उतर जाते थे, आज 103 रुपये पेट्रोल है, फिर भी वही लोग चुप हैं जो 73 पे सड़कों पर निकल जाते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, सीधा बात है कि आम जनता से मेरा अपील है कि आप जात में न बटे, आप धर्म में न बटे, आप ऊंच नीच में न बटे। नौजवानों को एक साथ इकट्ठा होना होगा, जाति छोड़ करके, धर्म छोड़ करके। विद्यार्थियों को जानना चाहता हूँ, उन लोगों के क्या कहेंगे जो कभी 73 रुपये पेट्रोल होने पे सड़कों पे नंगा नाच करते थे, लेकिन आज वो लोग भी शांत बैठे हुए, उनको क्या मैसेज? देखिए, आप हिंदुस्तान का हालात यहाँ तक आ गया है कि आप लड़ाई लड़ने का जो आपके पास मटेरियल होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ नौजवानों के पास इस वक्त नहीं है। उनको उस स्ट्रेंथ को कलेक्ट करना होगा और जब तक वो कलेक्ट, अरे आप जब युद्ध करने जाते हैं ना तो आपको रसद, पानी, हथियार सब कुछ चाहिए, वो विपन्स नहीं है आपके पास, उस विपन्स को कलेक्ट करना। वो विपन्स हमारा होगा कि भारत के जो संविधान की मूल भावना है उसको आपको समझना होगा, और जो चेहरा है सरकार में, जो सरकार के पीछे चेहरा है, उस चेहरा को पहचानना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव का ज़रूरत है और ये बहुत बड़ी क्रांति का ज़रूरत है, और वहाँ पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आपके सामने में एक बहुत बड़ा विकल्प के रूप में खड़ा है। ऑल इंडिया जो पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके प्रदेश महासचिव हैं धर्मेंद्र सिंह जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि जो देश के युवा हैं उनको एकजुट होने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रहा है, किसी सरकार ने आज तक इस पर कंट्रोल नहीं किया। कहीं ना कहीं लोगों को चाहिए कि जात पात से ऊपर उठ की राजनीति करे और उसी सरकार को चुने जो जनता के हित की बात करे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का 82वां स्थापना दिवस आज सिवान में मनाया जा रहा है। आपको बता दें, इस मौके पर फाजिल अहमद जी जो कि जाप के, देखिए, ये 82वां स्थापना दिवस है इनका, एक सेलिब्रेशन है, उत्सव है इनका। उस उत्सव में हम इनको बधाई देने आए हुए हैं। हम लोग अलग अलग पार्टी में हैं ज़रूर, लेकिन मकसद एक है, मिशन एक है, मंजिल एक है। इस बिहार की बदहाली पर आम इंसान को खड़ा करना होगा। कोई दल, पार्टी, किसी नेता से उम्मीद मत कीजिए। आपको भारत के संविधान के तहत आपको सरकार को गिराने की और सरकार से सवाल पूछने की शक्ति आ जाएगी जिस दिन, उस दिन बिहार बदलेगा, उसके पहले नहीं बदलेगा। बाकी से आप अपनी बातें रखने के लिए जाने जाते हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो अभी हालात है देश में, अभी आपकी पार्टी ने भैंस यात्रा भी निकाल दिया था सड़कों पे, जिससे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही, क्या कहें? देखिए, हमारी पार्टी तो लगातार संघर्ष कर ही रही और पप्पू यादव जी को 2 बार जेल भेज चुके ये लोग। हम पूछ रहे हैं, सांसद और विधायक 50% कमीशन ले रहे हैं, भ्रष्टाचार का, इनको कब जेल भेजेंगे?
इनको घसीट के जेल भेजना चाहिए तो पप्पू यादव को आप घसीट के जेल भेज देते हैं, क्योंकि पप्पू यादव कसूर यही है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे, दवाइयाँ बांट रहे, बाढ़ में खाना बांट रहे, गरीबों के साथ खड़े हैं, आंसू गिर रहे, उनको आंसू को पोंछ रहे। लगातार पप्पू यादव भ्रष्टाचार की परत को खोल रहे, इसलिए उनको जेल भेज रहे। हम कह रहे सरकार को ये 50% कमीशन खाने वाले सांसद और विधायकों को जेल कब भेजेंगे, और नहीं भेजेंगे तो इस बिहार की जनता उनके लिए अपनी जेल बना करके उनको कैद करेगी। पप्पू यादव को एक सोची समझ साजिश के तहत जेल भेजे राजीव प्रताप? बिल्कुल सर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, राजू प्रताप रूढ़ी कुछ नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार ने अभी बहुत से पोल खुलने थे, भ्रष्टाचार कहाँ सबको पता है, लेकिन उसको कोई बोलता नहीं है। पप्पू यादव बोल देते हैं, इसलिए उनको जेल में सड़ा रहे। और कितने दिन सड़ा लेंगे? जिस दिन पप्पू यादव निकलेंगे ये आंदोलन फिर शुरू होगा, फिर से पोल खुलेगी। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं, इनके हर जुल्म का जवाब देंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़े, जनता पर किस तरह से असर पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है, कैसे? सर महंगाई की चिंता इनको कहाँ है? आप डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा देंगे तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप जीएसटी में क्यों नहीं ला रहे? जीएसटी में आप कह रहे कि जीएसटी बहुत अच्छा कानून है, तो जीएसटी अच्छा कानून है तो पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं ला रहे उसमें? जैसे जीएसटी में पेट्रोल डीजल आ जाएगा, इनकी मंशा में खोट है। ये अबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं ये लोग, उद्योगपतियों के दलाल बन चुके हैं ये लोग देश के लिए काम नहीं कर रहे। बहुत दुख की बात है कि आज हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, फिर भी ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये योग करा रहे हैं, योग जिसके घर का बेटा मर गया, जिसकी बहू मर गई, जिसकी बेटी मर गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके दिल से पूछो कि योग करने से फायदा होगा? उनको 1 रुपये का नगद नहीं दिया, उनका पुनर्वास का कोई व्यवस्था नहीं, डेक्सामेथासोन जैसी 5 रुपये की दवाई भी अस्पताल में नहीं है, एरिथ्रोमाइसिन नहीं है, डॉक्सीसाइक्लिन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, योग करा रहे। उनको पता है देश में क्या हो रहा है। तो हम सवाल जानना चाहेंगे, चूंकि आप लोग तो लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं महंगाई के खिलाफ, लेकिन कुछ मौका प्रस्त नेता भी हैं, सेलिब्रिटी हैं, जो कभी 73 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था तो हंगामा खड़ा कर दिया था, आज 100 के ऊपर पेट्रोल पे ये लोग बिल्कुल शांत हैं। इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहा ना आपसे, सरकार ने सबको अपाहिज कर रखा है, मानसिक रूप से गुलाम बना रखा है। इस गुलामी की जंजीर को तो तोड़ना ही हम लोग का, यही तो हमारा काम है। अभी वो अंधभक्त हैं, उन अंधभक्ति को ख़त्म करना है और देश के बारे में सोचें। देशभक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। जय हिंद। तो ये फाजिल अहमद जी थे जो कि जाप के प्रदेश महासचिव हैं और आज पहुंचे हुए हैं यहाँ पे सिवान में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो स्थापना दिवस है, 82वां स्थापना दिवस, उसको मनाया जा रहा था और इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बात कही है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से हम लोग लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं और आगे भी लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।